अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आपका किचन विद गुलामा शो में। तो आज फिर मैं बहुत मज़ेदार और बहुत ही लजीज रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ, जो कि जी हमारे पास जी है जी दूध वाली फिरनी। आप इसको बनाएंगे इंशाल्लाह आप खीर को भी भूल जाएंगे। ये देखिए जी, आपके सामने मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने 2 किलो दूध डाल दिया है। ठीक है, दूध जो है वो फुल फैट है। इसमें से ना जो होता है इसके ऊपर, ये देखिए जी, आपको हल्का हल्का घी भी नज़र आ रहा होगा। ये उबला हुआ दूध नहीं है, ये कच्चा दूध है। इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे। इंशाल्लाह रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए घंटी के बटन को दबा दें। इंशाल्लाह आप बाहर वाली लजीजा खीर को भी भूल जाएंगे। इसको बना के इतनी मज़े की ये फिरनी बनेगी और झटपट तैयार हो जाएगी। ये देखिए जी, दूध गर्म हो चुका है, लेकिन हमने इसको सिर्फ गर्म नहीं करना, इसको अच्छे से बॉईल आने देना है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, दूध मेरे पास कच्चा है। आप भी कच्चे दूध में बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेंगे, और कोशिश करें कि आप ताज़ा दूध में बनाएं। ठीक है, उसमें ये बहुत अच्छी फिरनी बनती है। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 2.25 किलो 2 किलो के पास दूध है। मैं उसकी रेसिपी बता रही हूँ, आपने भी इसी तरह ही देखना है। अक्सर लोग जो है रेसिपी को पूरा नहीं देखते और फिर कहते हैं हमारी चीज़ नहीं बनी। आपने रेसिपी को मुकम्मल देखा करें और एक एक स्टेप को देखा करें कि कैसे किया है, और उसी को वैसे ही फॉलो करके बनाया करें। इसको बॉईल आने देंगे तब तक जी। ये देखें, मेरे पास ये है जी टोटा चावल। हम इसको मैंने ये देखे जी ऐसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि फिरनी बनाने के लिए थोड़े से बारीक चावल लेते हैं, जैसे कि ये मैंने किए हैं। इसको मैंने ग्राइंडर में अच्छे से कर लिया, आप भी इसको ऐसे ही कर लें। ये मेरे पास 1 पाइया चावल हैं। ठीक है, इनको मैंने ऐसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। जब दूध में बॉईल आ जाएगा तो इन चावलों को हम इस दूध में शामिल कर देंगे। ये देखिए जी, दूध में बॉयल आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें ये जो चावल थे इनको शामिल करूंगी। ये देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि चावल जो है वो नीचे ना बैठे। अब आपने इसको अच्छे से हिलाते रहना है, क्योंकि चावल बहुत बारीक बारीक है और वो नीचे ना बैठ जाए, इसलिए आपने इसको हिलाते रहना है। और इसी टाइम पे आके हमने इसमें चीनी का जो है वो भी शामिल करनी है। मेरे पास ये 2 किलो दूध में मैंने ये 2 कप चीनी पाउडर शामिल किया है। ये देखिए जी, चीनी का पाउडर है, ये 2 कप है। ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आप साबित चीनी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास चीनी पाउडर था, इसलिए मैंने इसमें ये देखिए जी, इसमें मैंने चावल और चीनी शामिल कर दी है। अब मैं इसकी आंच आंच थोड़ी सी उन्हें नॉर्मल रखनी है, और इसमें इसको हल्का हल्का हमने साथ साथ अपने हिलाते जाना है। और जब तक आज इसको तकरीबन 10 मिनट हमने ऐसे ही हल्की आंच पे बनाना है, ताकि जो हमारे चावल हैं वो नीचे ना लगें। ये देखिए जी, दूध को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए जी, ऐसे इसका कलर हो गया है जो हमारे पास चावल थे। अब जी इस टाइम पे हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे। ठीक हो गया जी। ये मेरे पास जी कुछ बादाम हैं और कुछ पिस्ते हैं, जिनको मैंने हल्का हल्का चॉप कर लिया है। ये देखिए जी, ठीक है, इस तरह मैंने इनको कर दिया, और मैं इसमें ये अब शामिल कर दूँगी ताकि इनका भी जायका इसमें अच्छे से शामिल हो जाए। उसके अलावा ये देखिए जी, मेरे पास ये गरी है, इसको मैंने इस तरह किया और काटा है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस टाइम पे। ठीक है, ताकि इसका भी अच्छा सा जायका इसमें शामिल हो जाए। अब इसको अच्छे से हिला दूँगी। ये देखिए जी, इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स और डालना चाहें तो डाल दें। और अब मैं इसको तेज़ आंच पे पका रही हूँ। पहले मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया था, जब तक हमारे जो चावल हैं वो थोड़े से फूल नहीं जाते। अब मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट में और पकाऊंगी। पहले मैंने इसको 10 मिनट हल्की आंच पे पकाया था, अब मैं 10 से 15 मिनट इसको दोबारा तेज़ आंच पे पकाऊंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, इसमें मैंने चीनी भी डाल दी है। चीनी अपने जायके के मुताबिक आप डालिएगा। बाकी थोड़ा सा इसका प्रोसेस रह गया है, वो हम इसको जो 15 मिनट पका लेंगे तो वो प्रोसेस हम उसके बाद करेंगे। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे साइड पे एक फ्राई पैन चढ़ा लिया है, उसमें मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है चीनी शामिल करूँगी। और चीनी को हम अच्छे से क्रिस्टलाइज़ कर लेंगे, जैसे हम अमूमी तौर पे कर लेते हैं। इसको मैं क्रिस्टलाइज़ कर लूँगी, और फिर जब ये क्रिस्टलाइज़ हो जाएगी तो अगला प्रोसेस हम उसके बाद करेंगे। ये देखिए जी, चीनी हमारी का आधी क्रिस्टलाइज हो गई है, आधी हो जाएगी। ये देखिए जी, चीनी की ऐसे बन गई है। आपने देख के इसको डरना नहीं है कि शायद हमारी चीनी ख़राब होगी, बिल्कुल परफेक्ट जा रही है।
इसका क्रिस्टलाइज़ करने का मकसद ये है, इसको क्रिस्टलाइज़ करके हम जो है अपनी फिरनी में डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा सा यूनिक सा कलर आ जाएगा। जैसे कि आपको आम जो खीर वगैरह बाहर से डब्बे में मिलती है उनके कलर होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपके पास ये खीर की जो है फिरनी की रेसिपी तैयार होगी। खाएंगे तो आप खीर को भी भूल जाएंगे। कोई दावत हो, ईद का मौका हो या कोई भी खुशी का मौका हो, आप इसको बनाएं और ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी आज वाली पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए घंटी के बटन को दबा दें। इसको चीनी को हम अच्छे से इसका कलर थोड़ा सा डार्क करेंगे ताकि हमारी जो है ना फिरनी, इसका कलर भी बहुत अच्छा सा यूनिक सा आ जाए। इसलिए हम इसको और थोड़ा सा कलर देंगे, थोड़ा सा और क्रिस्टलाइज़ करेंगे। बाकी इसको तकरीबन क्रिस्टलाइज़ होने में 1 मिनट लगा है और ये क्रिस्टलाइज़ हो गई है। इसी से हमारा बहुत अच्छा सा यूनिक सा कलर आ जाएगा। ये देखिए जी, हमारी चीनी जो है जी क्रिस्टलाइज़ हो गई है। इसका बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया। मैंने पैन चूल्हे को बंद कर दिया और पैन को उतार लिया है। अब जो हम ये चीनी है इसको अपनी जो फिरनी तैयार कर रहे थे इसमें अच्छे से शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। इसमें मैं पहले थोड़ा सा ये जो दूध है फिरनी का ये इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए जी, ऐसे हम इसको इसमें शामिल कर देंगे और बहुत अच्छा सा इसका कलर जो है ये इस तरह इसमें शामिल करेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे और इसका बहुत अच्छा सा यूनिक सा कलर बन जाएगा जब ये इसमें अच्छे से हल हो जाएगी। ये देखिए जी, चीनी को मैंने इसमें अच्छे से शामिल कर दिया और इसका कलर थोड़ा सा लाइट सा चेंज किया है मैंने। और ये हमारी जो फिरनी है जी तैयार हो चुकी है। ये इसका टेक्सचर है। जब इसको ठंडा करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे सेट हो जाएगी। जैसे आम फिरनी आप बाजार से लेते हैं वैसे हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसका जो चूल्हा है वो बंद कर दिया है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। इसको तकरीबन मैं 1.5 घंटे का रेस्ट दूंगी। आधे घंटे बाद हमने इसको किसी खुले बर्तन में डाल के फ्रिज में रख देना है। ये देखिए जी, मैंने माशाल्लाह खीर को इस प्याले में अच्छे से सेट करके इसको तकरीबन 1.5 घंटा रेस्ट दे दिया है। और ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत यूनिक सी हमारी खीर की जो खीर कह दें आप इसको या फिरनी कह दें, दोनों नाम दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आपके सामने आज मैंने कहा हाजिर है। बहुत मज़ेदार ये बनी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए घंटी के बटन को दबा दें। इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जब तक नई वीडियो आती है तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।